सूना अध्यक्ष कौन था? सूना का मतलब होता था बूचड़, ठीक है, बूचड़ खाना यानी कसाई खाना को कहते थे बूचड़ खाना। और कोई भी जानवर अगर मर जाता था, मरने के बाद उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी तो क्या कहते थे? इसे सूना अध्यक्ष कहते थे। सीता अध्यक्ष, जैसे आप सब जानते हैं कि सीता अध्यक्ष में जो सीता थी वो भूमि से निकली थी, वो भूमि की में क्या होती थी? कृषि विभाग का जो अध्यक्ष कहलाता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। अकरा अध्यक्ष, खान साहब बहुत अकड़ गए, ठीक है, क्या हो गए? खान साहब बहुत अकड़ गए, तो खान विभाग का जो अध्यक्ष कहलाता था कौन कहलाता था? अकरा अध्यक्ष। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री चैनल IAP 606 यानी इतिहास अध्ययन की पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम अपने मौर्यकालीन प्रशासन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम 26 अध्यक्षों से संबंधित ट्रिक को जानेंगे। और इससे पहले जो हमने वीडियो आपको शेयर किया था मौर्यकालीन प्रशासन के 18 तीर्थ, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और असल में बात यह है कि जो ये मौर्यकालीन प्रशासन है वो हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री के उसका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए हम इसे ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, जो कि अभी तक किसी भी वीडियो में आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ट्रिक बता रहे हैं और उसे आप आसानी से याद करके अपने वो जो नंबर है वो परफेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इससे संबंधित जो पहला पार्ट है यानी मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित 18 तीर्थ हैं, उसे आई बटन में जाकर पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं ताकि आपको इस दूसरे पार्ट में भी समझ में आ सके। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित 26 अध्यक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक। लेकिन उस ट्रिक को शुरू करने से पहले जो भी 26 अध्यक्ष हैं वो क्या थे ये हम ज़रूर समझ लें ताकि हमें उस ट्रिक को पढ़ने और समझने में आसानी होगी। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में जब हम इस वीडियो का रिवाइज भी करेंगे यानी इस 26 अध्यक्ष को जब रिवाइज करेंगे तो वह चीज़ आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। और पहली बात तो कि जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप कभी भी उसे भूलेंगे नहीं, यानी कभी भी कहीं भी अगर पूछ लिया जाएगा तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगा। तो इसका शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसे कि अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगस्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, लेकिन मेगस्थनीज ने इन 26 अध्यक्षों को जो है मजिस्ट्रेट कहा है। तो उनके नाम क्या क्या हैं पहले उन्हें देखते हैं, साथ ही उनके विभाग जो है उसका जो विस्तार है वो किस रूप से है ये भी हम जानेंगे। तो पण्य अध्यक्ष है, इसे वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। सुरा अध्यक्ष है, यह आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। सूना अध्यक्ष है, यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। गणिका अध्यक्ष है, ये गणिकाओं का अध्यक्ष था। उसके बाद है सीता अध्यक्ष, जिसे राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। फिर है अकरा अध्यक्ष, ये खान विभाग का अध्यक्ष था। कोष्ठागारा अध्यक्ष, ये कोष्ठागार का अध्यक्ष था। कुप्या अध्यक्ष, ये वनों का अध्यक्ष था। आयुधगारा अध्यक्ष, ये आयुधगार का अध्यक्ष था। शुल्का अध्यक्ष, ये व्यापार कर वसूल करने वाला अध्यक्ष था। सूत्रा अध्यक्ष, यह कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। लोहा अध्यक्ष, यह धातु विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष, यह जो लक्षणा अध्यक्ष है ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसे हमेशा याद रखने के लिए जो हम ट्रिक बताएंगे वो आपके लिए बहुत आसान होगी। तो जो लक्षणा अध्यक्ष है इसे छापे खाने का अध्यक्ष भी कहते थे और यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। हर टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होता था, यानी जो एक सौवर्णिक नामक अधिकारी था वो जो कोई भी टकसाल हो वो उसी के अधीन रहता था। और जो गौ अध्यक्ष है इसे पशुधन विभाग का अध्यक्ष कहते थे। विविता अध्यक्ष जो कि चारागाहों का अध्यक्ष था, लेकिन जो इसके अन्य कार्य थे वो थे कुओं का निर्माण करना, जलाशयों का निर्माण करना,
जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा करना आदि। क्योंकि जो चारागाह है वो तो आप जानते हैं कि एक मैदान है, ठीक है, जहाँ पशु चरते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो इसे कार्य दिए गए थे, जैसे कि कुओं का निर्माण है, जलाशयों का निर्माण है, वो भी इसे बखूबी करना होता था। नेक्स्ट है मुद्रा अध्यक्ष, ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष ये जहाज रानी का अध्यक्ष था। पत्तनाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष था। संस्था अध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। देवता अध्यक्ष यह धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था। पौतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष था। ये पौतवा अध्यक्ष जो है ये भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और जो पत्तना अध्यक्ष है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पौतवा अध्यक्ष तो फिलहाल पौतवा अध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है मानाध्यक्ष, जो कि दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष था। अश्वाध्यक्ष घोड़ों का अध्यक्ष। हस्त्याध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष या अक्षपटल का अध्यक्ष ये महालेखाकार था। तो जो ये 26 अध्यक्ष हैं, इन्हें याद करने की हम पूरी ट्रिक बताएंगे, साथ ही साथ इसमें आपको फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। फ़ोटो और पूरी ट्रिक को बताने का जो मेन मकसद ये है कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति भी या कमज़ोर विद्यार्थी अगर इसे देखता है तो उसे एक बार में अच्छे से आसानी से याद हो जाए। इसलिए हमने 26 जो अध्यक्ष हैं उन सब का डिटेल जो मतलब ट्रिक है उन सभी को मैंने डिस्कस किया है इसमें, और फ़ोटोएँ भी जो उपलब्ध हो सकें उस ट्रिक से संबंधित वो भी उपलब्ध कराई हैं। तो आगे के पार्ट को हम शुरू करते हैं। पहला जैसे कि हमारा पढ़ने अध्यक्ष, ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, जैसे कि मैंने आप सभी को शुरू में बताया था भी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पण है वो क्या था, वो एक मुद्रा थी। मौर्यकालीन जो राजकीय मुद्रा थी वो पण थी। ये चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे हुए दिखाई पड़ते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप इसमें कि सूर्य का भी चिन्ह है, कहीं कहीं पर्वत का भी चिन्ह है, और सांप का है, चंद्र का है, पीपल का है। तो ये जो शुरू में जो मौर्य काल में जो पण चल रहा था उसमें इसी प्रकार के जो सिक्के हैं वो पूरी तरह से गोल भी नहीं थे कुछ तो, और उनमें इस तरह के जो चिन्ह हैं वो दिखाई पड़ते हैं। असल में जो चिन्ह है ये चिन्ह उस जो भी क्या कहते हैं जहाँ भी राजा के पास जाता था या जो भी प्रांत था वहाँ पे जाता था, उस प्रांत का जो भी चिन्ह होता था वह इस सिक्के पर देखने को मिल जाता था। तो इसे पंचमार्क कॉइन भी क्या कहते हैं कहा जाता था। लेकिन पंचमार्क होने के साथ साथ इसमें कई बार 5 चिन्हों से भी अधिक चिन्ह मिलते हैं। तो जो पण था वो जो मुद्रा थी यह चांदी की मुद्रा थी और यह मौर्य काल में प्रचलित थी। तो हम इसी आधार पर जो अपना ट्रिक निकालेंगे वो है पर्ण्याध्यक्ष में प्रारंभ के अक्षर पण को निकालेंगे जिससे व्यापार होता था। और चूंकि पण मौर्य काल में लेन देन का साधन था, यानी जो पण है यानी मुद्रा है इसी से हम कोई भी चीज़ लेते थे और किसी को अगर देना होता था तो वो हमें पण देता था। तो पण जो है वो लेन देन का साधन था मुद्रा के रूप में, और मुद्रा से ही व्यापार, आप जानते हैं कि अगर मुद्रा ना हो तो व्यापार शुरू नहीं हो सकता है। तो मुद्रा से ही व्यापार की शुरुआत होती थी। और हम सभी जानते हैं कि व्यापार को वाणिज्य कहते हैं, ठीक है, व्यापार को क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। इसलिए वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था, पर्ण्याध्यक्ष। आसानी से अगर हम इसे याद करेंगे तो कहेंगे पर्ण्य वर्ण्य, पर्ण्य वर्ण्य, यानी पण खर्च करोगे तो वर्ण्य मिलेगा यानी वाणिज्य, ठीक है। पर्ण्य खर्च करोगे तभी आप वाणिज्य शुरू कर पाओगे, वर्ण्य शुरू कर पाओगे, वाणिज्य शुरू कर पाओगे, तो व्यापार शुरू कर पाओगे, ठीक है। तो पण से ही आपको अपना व्यापार शुरू करना होता था और व्यापार को हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। तो पर्ण्याध्यक्ष यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है हमारा सुराध्यक्ष, ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। जैसा कि आप लोग अगर बचपन में आप लोगों ने या अभी भी जो भी धार्मिक चैनल मतलब धार्मिक जो प्रोग्राम आते हैं उसमें आप लोग देखते होंगे कि जो असुर लोग थे वो लोग सुरा सुंदरी की बात करते थे, या जो देवता थे वो सुरा सुंदरी की बात करते थे। तो सुरा का जो अर्थ होता है वह शराब होता है, और जो यहाँ पे सुंदरी थी वो जो नृत्यांगनाएँ थी जो नाच करती थी, डांस करती थी, उन्हें कहा जाता था। तो जो हम यहाँ पर जब सुराध्यक्ष पढ़ रहे हैं तो हमें सुरा का मतलब जानना चाहिए कि सुरा क्या होता था। ये शराब होती थी। शराब के उच्चारण से ही आब की उत्पत्ति होती। किसकी, आब की। आब कह सकते हैं तलक, ठीक है। तो इस प्रकार आबकारी विभाग जो था वो आबकारी जो शब्द निकला है वो शराब से निकला है, ठीक है।
सुरा से मतलब शराब, और शराब में आता है आब, तो आबकारी शब्द बनता है और आबकारी विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुराध्यक्ष। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो प्राचीन काल में इस तरह से जो पात्र होते थे जहाँ पे शराब भरी जाती थी, और इसी पात्र में जो भी छोटे छोटे पात्र थे इनके द्वारा जो भी नृत्यांगनाएं थी वे भी पेश करते थे, जो भी दास दासियां थी वे पेश करते थे। नेक्स्ट है हमारा सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष को हम कहते हैं जो बूचड़ खाना होता है उसका अध्यक्ष कहलाता था सुनाध्यक्ष। तो बूचड़ खाना क्या होता था? जैसे कि आप सभी जानते हैं कसाई खाना, ठीक है, जो कसाई होती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कसाई, एक कसाई जो है वह जो मांस है या जो भी क्या कहते हैं उसको जानवर है उसे काट रहा है, तो जो कसाई होता है उसे ही जहाँ पर कसाई जो काटता है जानवर उसे कसाई खाना कहते हैं। और कसाई ने जो हमारी ट्रिक है उसी इसी आधार पर है कि कसाई ने जिस जानवर को काटा, ठीक है, कसाई ने जिस जानवर को काटा अब उसकी आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई देगी, ठीक है, सुनाई नहीं देगी, क्योंकि भाई जो मर गया उसकी आवाज़ में कैसे सुनाई देगी? तो सुनाई न देने के कारण हम इसे क्या कहेंगे? सूनाध्यक्ष, ठीक है, सुनाई न देने के कारण हम इसे कहेंगे सूनाध्यक्ष। और कसाई जहाँ जानवर काटता है उसे क्या कहते हैं? कसाई खाना, अर्थात बूचड़ खाना। तो बूचड़ खाना जो होता है कसाई खाना, और को किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो क्या हो जाएगा? सूना अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा गणिका अध्यक्ष, जो गणिकाओं का अध्यक्ष जो होता है, जैसे कि इसमें शब्द में ही आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हम जो भी कमज़ोर विद्यार्थी उनको भी लेकर अगर चल रहे हैं तो जो गणिकाध्यक्ष आपको मालूम है, लेकिन फिर भी इसका जो ट्रिक हमने इसे जो ट्रिक बनाया है वो है धन लेकर, जो जैसे आप पहले से हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जो धन लेकर जो स्त्री है वो मनोरंजन करती है या संभोग करती है, अर्थात मतलब प्रेमांगन जो प्रेम के क्लास जो मनोरंजन करती हैं। जैसे जो स्त्रियां थीं प्राचीन काल में या जो भी मध्यकाल में स्त्रियां थीं वो क्या करती थी कि पैसे लेकर क्या कहते हैं मनोरंजन करती थी, ठीक है, या संभोग करती थी, तो उसे गणिका कहा गया है। और सभी गणिकाओं की परेशानियां या जो और उनके निदान या उनके समस्त क्रियाकलाप पर जो नियंत्रण या जानकारी देने हेतु जो भी कार्यकलाप था उस सब चीज़ों के लिए एक अध्यक्ष बनाया गया था राजा के द्वारा, ताकि जो भी गणिकाएँ हैं, जो राजनगर में गणिकाएँ हैं, वे भी अपने पालन पोषण के लिए जो राजा के द्वारा है, ठीक है, जो भी मिल रहा है वो तो ठीक है, और जहाँ तक कि उन पे भी कर लगाया जाता था, तो जो कर लगाया जाता था या जो भी चीज़ें थीं वो तो बात की बात है, लेकिन हमें यहाँ पर जो अपनी ट्रिक समझनी है वह ये समझनी है कि जो धन लेकर जो स्त्री मनोरंजन करती है या संभोग करती है उसे गणिका कहा गया है। सभी गणिकाओं की परेशानियों और उनके निदान या समस्त क्रियाकलाप पर नियंत्रण व जानकारी देने हेतु एक अध्यक्ष बनाया जाता था जिसे गणिका अध्यक्ष कहते हैं। और गणिका अध्यक्ष में अगर हम इस शब्द को तोड़ लें तो गणिका से ही गणिकाओं का अध्यक्ष निकलता है, ठीक है। तो ये एक आसानी सी ट्रिक है, ये आप सभी को याद भी हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष क्या होता है? यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो सीता जी का जन्म हुआ था वह किससे हुआ था? भूमि से, और भूमि में क्या होती है? कृषि। तो इस प्रकार से आप इसे याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, लेकिन फिर भी जो एक अलग ट्रिक है वो भी आप देख लीजिए। एक पहली बात तो है कि जो सीता है, सीता जी को एक पसंदीदा फल भी माना जाता है, सीता जी सीताफल जिसे कहते हैं, तो सीताफल या शरीफा इसे कहते हैं। और जब अशोक वाटिका था तो वहाँ पर जो इनको फल दिए गए उसमें शरीफा जैसा फल भी था, तो ठीक है, ये तौर पे हम इसे याद कर सकते हैं कि एक ट्रिक के तौर पर। तो सीताफल यानी शरीफा, और सीता अध्यक्ष के प्रारंभिक अक्षर यदि सीता को निकालें तो सीताफल जिसे आधुनिक रूप से शरीफा कहते हैं, जो कि सीता जी को बहुत पसंद था। और पसंद था तो कृषि आवश्यक थी, जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें फल पसंद है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि सीताफल जो कद्दू होता है उसे भी कहा जाता है, तो कद्दू हो या शरीफा हो उसके लिए क्या होगा? उसकी कृषि आवश्यक है। और भाई अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो उसके लिए भाई उसकी कृषि होना आवश्यक है, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो कृषि विभाग से जुड़ा होने के कारण इसे सीता अध्यक्ष कहा गया है। और अगर हम आसानी से याद कर लें तो सीता जी का जो जन्म है वो भूमि से हुआ था, भूमि में होती है कृषि। तो ये आपके लिए सबसे आसान ट्रिक है। नेक्स्ट, अकरा अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष जो है वो खान विभाग का अध्यक्ष होता है। और इसकी जो ट्रिक भी है वो भी आसान सी है, क्योंकि आप सबने जो देखा होगा कि अकरा से अकड़ जाना, ठीक है, अकरा से क्या है? अकड़ जाना। और अकड़ जाने से हम याद रखेंगे शोले फिल्म के अमजद खान को। असल में खान साहब जो हैं वही हमारी इसकी ट्रिक भी है, ताकि आपका ये चीज़ कंप्लीट हो सके। तो शोले फिल्म में अगर आपने जिसने भी देखी हो, अगर नहीं भी देखी है तो आप जानते हैं कि कोई भी विलन होता है बहुत अकड़ता है, ठीक है, हीरो के सामने बहुत अकड़ता है।
तो यहाँ पर हम फिलहाल अमजद खान से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो ट्रिक है वो इसी से चीज़ से पूरा होगा, क्योंकि खान साहब जो थे यानी अमजद खान, वो क्या होते हैं शोले फिल्म में बहुत अकड़ते हैं, ठीक है। अकड़ने के कारण खान साहब अकड़ते हैं, तो खान विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? अकड़ा अध्यक्ष। खान साहब बहुत अकड़ते हैं, अकड़ा से अकड़, और खान साहब अगर अकड़ते हैं तो खान विभाग का अध्यक्ष। तो इस प्रकार से साहब बहुत अकड़ते हैं तो अकड़ा अध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था। ये ट्रिक भी आपको आसानी से याद रहेगी। नेक्स्ट हमारा कोष्ठागार अध्यक्ष। कोष्ठागार का अध्यक्ष जिसे कहते हैं, तो ये तोड़कर भी आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता तो पहले तो हम इसका अर्थ जान लेते हैं। कोष्ठागार का अर्थ होता है भंडार गृह, जहाँ पर जो वस्तुएं हैं या उपहार हैं या धन है या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, कहते हैं या खाने पीने की चीज़ें नहीं, वो तो अन्नागार हो जाएगा। जो कोष्ठागार होता है वो होता है उपहार धन वस्तु, मतलब जो भी राजा को दिया जा रहा है तो वो क्या होता है कोष्ठागार में जमा करा लिया जाता है, ताकि वहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं, किसी ने सोने का बर्तन दिया, किसी ने कुछ राजा को दिया, तो वो सब जो धन वगैरह है वो सब कोष्ठागार में जमा करा लेते हैं, और समय पड़ने पर उसकी जो भी आवश्यकता होती थी तो राजा उस कोष्ठागार में से उस धन को निकालते थे और उसे जनता के कल्याण में लगाते थे। तो हमारा जो ट्रिक है वो यहीं से शुरू होता है कि कोषागार का अध्यक्ष जो होता है भंडार गृह होता है, जहाँ पर वस्तुओं या उपहार धन आदि का भंडार किया जाता है, जिसके लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इसे ही कोष्ठागाराध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है कुप्याध्यक्ष या वनों का अध्यक्ष। तो कुप्याध्यक्ष को शुरू करने से पहले जो हमारा यहाँ पर ट्रिक है वो ये है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुप्पी है, एक कुप्पी है जहाँ से जैसे कुप्पी होती है जिसमें हम तेल वगैरह मिट्टी का तेल निकाला जाता था और छानते भी हैं, ठीक है। तो जो कुप्पी का आकार होता है वो कैसे होता है? पेड़ के जना होता है। जैसे पेड़ में नीचे एक तना होता है, ठीक है, ऊपर पूरा और ऊपर पूरा एकदम खिला रहता है। जैसे फूल में भी होता है, नीचे एकदम नीचे डाल पतली होती है और फूल क्या होते हैं एकदम बिखरे रहते हैं, जब फूलों का गुच्छा पकड़ते हैं। तो फिलहाल हम इसे वन से जोड़ रहे हैं, तो वन में एकदम जो है कुप्पी की तरह ही है कि ऊपर से एकदम फैला हुआ है और नीचे से एकदम लंबे में है, ठीक है। तो कुप्याध्यक्ष की जो प्रारंभिक अक्षर है उसमें कुप को निकालें, इसे कुप्पी से जोड़ें, तो कुप्पी का आकार पेड़ की तरह होता है। कई पेड़ों से वन बनता है और वन का अध्यक्ष क्या कहलाता है? कुप्याध्यक्ष। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी ट्रिक की बात करें तो कुप्याध्यक्ष की बहुत से लोग अगर मान लो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या होगा? कुप्या यानी कुआं, कुप्या यानी कुआं, कूप को यानी कूप माने कुआं होता है, तो कुप्या से कूप और कूप से कुआं बनता है। तो कुएं के पानी से वनों की सिंचाई होती है, ठीक है। जैसे आप सबने देखा होगा कि रहट जो है, जिसके आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, तो रहट जो होता था यहाँ से पानी निकाला जाता था और ये पानी जो आपके वन है या जो भी फसल वगैरह है वहाँ तक जाता था। तो हम यहाँ पर इसे वन से जोड़ रहे हैं, तो कुएं से जो पानी निकलता था वो वनों तक जाता था और वनों की जो वनों से जो पेड़ हैं जैसे वो उनको बढ़ने में आगे मदद देता था, क्योंकि पेड़ होते हैं वो तो बहुत जल्दी बड़े नहीं होते, तो उनको पानी की आवश्यकता होती है, खाद पानी सब चीज़ें बहुत से लोग देते हैं, बहुत से लोग नहीं देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक के दौरान ये पढ़ रहे हैं कि जो कूप यानी कूप है यानी कुआं है, उससे जो रहट के द्वारा जो पानी जाता था उससे वनों की सिंचाई होती थी। तो कुप्याध्यक्ष को हम वन से याद रख सकते हैं, चाहे वो कुप्पी के जरिए हो कि कुप्पी की तुलना एक पेड़ से हो, और चाहे वह रहट हो यानी कुएं से निकलते हुए रहट से जो पानी की सिंचाई हो रही है, वनों की सिंचाई हो रही है पानी से, तो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयुगाराध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष। तो ये आयुधगाराध्यक्ष कौन होता था? आयुधगार को अगर हम इसी में तोड़ लें तो आयुधगार का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। आयुधगार वो होता था जहाँ पर राजा या सैनिकों के जो अस्त्र शस्त्र थे वो रखे रहते थे, ताकि जो आयुध है यानी समय पड़ने पर वहाँ से ये सभी अस्त्र शस्त्र निकाल के युद्ध के लिए उपयोग किए जा सकें। यहाँ पर न केवल शस्त्र रखे जाते थे बल्कि कहा जाता था इनमें धार भी लगाई जाती थी, ठीक है। तो आयुध जो थे उनकी देखभाल करना वहाँ के जो अध्यक्ष थे यानी आयुधगार का एक अध्यक्ष बनाया जाता था, उनकी जिम्मेदारी होती थी और वे अपने लोगों के द्वारा जो आयुध है उनको धार देते थे। और मतलब कहने का मतलब है कि वो जैसे उन पे जंग ना लगने पाए और उनकी लगातार चमक बनी रहे, उनमें धार बनी रहे, तो उस चीज़ के लिए आयुधगार की नियुक्ति की जाती थी। तो आयुधगार से हम ही इसको यहाँ पे अगर तोड़ते हैं तो उसे आसानी से कर सकते हैं। आयुधगार का अध्यक्ष जो किसी में छुपा है, जिसका अर्थ होता है शस्त्रागार। नेक्स्ट है हमारा शुल्काध्यक्ष। यह है व्यापार कर वसूल करने वालों का अध्यक्ष। तो शुल्काध्यक्ष किसे कहते थे?
जैसे कि जानते हैं कि शुल्क देकर ही किसी व्यापार की शुरुआत होती है, ठीक है। और व्यापार में कर देना पड़ता है, इसलिए व्यापार कर वसूल करने वाले को शुल्क का अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो जो शुल्क है उसी के द्वारा आपको व्यापार करना शुरू होता है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, शुल्क दे रहा है, और वो दूसरा व्यक्ति क्या है, उसे मछली दे रहा है कि अगर आपको भाई मछली का व्यापार शुरू करना है तो आपको पैसे देने होंगे और हम आपको मछली देंगे, ठीक है, तो आप अपनी मछली बेच सकते हैं। तो शुल्क देकर ही किसी व्यापार की शुरुआत होती है, व्यापार में कर देना पड़ता है और इसलिए व्यापार कर वसूल करने वालों को शुल्काध्यक्ष कहते थे। ऐसा नहीं कि आपने व्यापार शुरू कर लिया तो अब आपको जगह भी मुहैया करानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने जगह ले रखी है तो भी, अगर नहीं ले रखी है तो भी जो राजा होता था वो क्या करता था कि प्रत्येक व्यापारी से कर लेता था, ठीक है। तो प्रत्येक व्यापारी से कर इसीलिए लिया जाता था ताकि वह जो कर है जो राजा के कोष में आएगा वो जाके बाद में जनता की भलाई के लिए ही, चाहे वह रोड बने चाहे वह सड़क बने, तो वो उन्हीं पर ही खर्च होता था। तो हम अपनी जो ट्रिक है यानी व्यापार कर वसूल करने वाले को ही अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष करते थे और शुल्क से ही व्यापार शुरू होता था। व्यापार शुरू होगा तो जाहिर सी बात है व्यापार पर कर भी वसूला जाएगा। नेक्स्ट है सूत्राध्यक्ष, जिसे हम कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष कहते हैं। सूत्र का जो होता है, आप जानते हैं कि सूत्र जो होता है वो बांधा जाता है, ठीक है, वो मैथ वाला सूत्र की बात नहीं है। सूत्र होता है जैसे आप कहते हैं कि रक्षा सूत्र, ठीक है, रक्षा सूत्र बांध दीजिए तो रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। या और भी जो रक्षा सूत्र होता है जैसे रामायण वगैरह में लाल लाल आप लोगों ने धागा देखा होगा, वो भी बांधा जाता है। तो जो रक्षा सूत्र है उससे क्या होता है, उसी में से हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो सूत्र जो होता है वो एक धागा दूसरे धागे को बांधता है। तो धागा एक दूसरे को सूत्र में बांधता है और सूत्र में बांध कर ही कताई बुनाई भी होती है भाई। जैसे मतलब जो कपड़ा बनता है वो कैसे बनता है, एक एक धागा एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि सूत्राध्यक्ष कौन होता था, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा लोहाध्यक्ष। लोहा से आप याद रख सकते हैं धातु विभाग, ठीक है, क्योंकि लोहा एक धातु है और धातु विभाग का जो अध्यक्ष है वो कौन कहलाएगा, लोहाध्यक्ष। यहाँ पर मैंने आपको दो चित्र दिखाए हैं, जिसमें एक पहला है जो राजा का एक मंत्री जो लोहाध्यक्ष से बात कर रहा है, और यानी आपके पास जो लोहे से संबंधित धातुएं हैं वह कौन कौन सी है, उनकी क्या रख रखाव है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। क्योंकि जो लोहे का भी उपयोग था वह प्राचीन काल में यानी मौर्य काल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो लोहा है वो बनाया जा रहा है किस प्रकार से, ठीक है, लोहे को गला कर और मतलब उसे अलग अलग रूप दे करके जो लोहे की सामग्रियां हैं वो बनाई जाती थी। तो लोहा चूंकि एक धातु है इसलिए धातु विभाग के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था जिसे लोहा अध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट हमारा लक्षणाध्यक्ष। मैंने पहले बताया था कि लक्षणाध्यक्ष से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे याद करने के लिए आप जान सकते हैं कि जो लक्षणाध्यक्ष वो छापेखाने का अध्यक्ष था। यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था और हर टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होता था। यानी हर टकसाल यानी एक टकसाल बराबर 100 वर्णिक, यानी एक टकसाल बराबर 100 कर्मचारी, ठीक है। तो 100 वर्ण के लोगों को एक टकसाल दिया जाता था। हर टकसाल बराबर यानी एक टकसाल मान लेते हैं, एक टकसाल बराबर 100, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरी बात है कि छापेखाने का अध्यक्ष हम कैसे याद करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि जो तंबाकू का लक्षण होता है वो क्या होता है, कैंसर होता है। इसके लिए तंबाकू उत्पादों पर बिच्छू की छाप होती है और इस छाप से हम छापेखाने का जो ये है कि हम छापेखाने का अध्यक्ष है, तो छापेखाने से हम छापेखाने के अध्यक्ष को याद रख सकते हैं जिसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। और आप जानते हैं कि जो टोबैको होता है उस पर क्या होता है कि बिच्छू का चिन्ह बना होता है कि ये कैंसर है और आप इसे ना खाइए, तभी लोग खाते हैं। तो ये क्या है, छापा बना है, ठीक भी छापा बना हुआ है फिर भी लोग क्या है खाए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि लक्षण उसमें दिया है कि साफ साफ कि ये चीज़ खतरनाक है, आप इसे ना खाइए। तो क्या है, लक्षण देने के लिए उन्होंने क्या किया, लक्षण बताए गए कि तंबाकू है, ठीक है, मतलब तंबाकू है। अभी लक्षण क्या है कि इससे कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए क्या किया गया, छाप दिया गया, किसको, एक बिच्छू को छाप दिया गया। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक को भी याद कर सकते हैं कि तंबाकू का जो लक्षण है क्या है, तंबाकू का लक्षण है कैंसर और जो बिच्छू की छाप है बराबर है लक्षणाध्यक्ष। यहाँ पर जो भी आप लोग देख रहे हैं तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो लक्षणाध्यक्ष है किसके लिए, छापेखाने के लिए है, ठीक है। छापा पड़ा है तंबाकू पे किसका, बिच्छू का, यानी आपके जो कैंसर होता है उससे, तभी तो क्या कहते हैं लक्षण जान पाएंगे। नेक्स्ट गौ अध्यक्ष है।
पशुधन विभाग का अध्यक्ष कहलाता है। तो गाँव से गौ यानी गाय, और गाय से आप क्या याद रखेंगे, पशु। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पशुधन विभाग का अध्यक्ष गौ अध्यक्ष कहलाता था। कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी कहते हैं ट्रिक उन्हें जरूरत है। तो गाय एक पशु है और गाय का उपयोग प्राचीन काल में धन के रूप में भी होता था। ठीक है, इसलिए इसे पशुधन के रूप में भी जाना जाता है, और इसलिए पशुधन विभाग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, गौ अध्यक्ष। अब कहेंगे पशुधन कैसे। जो हमारी पुरानी सिस्टम थी तो उसमें क्या था कि हम बार्टर सिस्टम में कोई भी चीज़ लेते थे और दूसरी चीज़ लेते थे। ठीक है, बाद में ये हुआ कि भाई गाय के बदले चाहे वो दूध दीजिए, गाय का जो दूध है उसके बदले आपको या वैसे तो कहा जाता है कि गाय के बदले आपको सामग्री मतलब जो थी वो मिल जाती थी। तो गाय एक धन था। ठीक है, आप भी आज भी देखते हैं तो गाय से दूध निकलता है तो क्या होता है, उससे लोग धन कमाते हैं। तो पशुधन, ठीक है, ये पशु है और उससे धन कमाया जा रहा है, तो ठीक है, पशुधन विभाग का अध्यक्ष कौन कहलाता था, गौ अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है विविधता अध्यक्ष। तो चारागाहों का अध्यक्ष कहलाता था कौन, विविधता अध्यक्ष। इसके अन्य कार्य कुओं का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा करना आदि था। ठीक है, तो विविधता से हम कैसे याद रखेंगे, विविधता का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, क्या होता है, सुंदर। तो विविधता एक का जो अर्थ है वो सुंदर है, और कोई सुंदर तभी होगा जब वो क्या खाएगा, अच्छा खाना खाएगा पिएगा। ठीक है, और अच्छा खाना खाने पीने किससे ही इंसान के चेहरे पर चमक आती है। ठीक है, अगर आपको 2 वक्त की रोटी दे दी जाए, फिर देखिए आपके चेहरे पर जो क्या कहते हैं, सारा जो कहते हैं चमक है वो चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप अच्छा खाना खाएंगे पिएंगे, यानी चारा जिसे कहेंगे चारा, आपको भी तो चारा चाहिए ना, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे गाय से जोड़ दिया। ठीक है, तो गाय क्या है, अब गाय अगर अच्छा चारा खाएगी तो आपको दूध अच्छा देगी। ठीक है, गाय के भी तो चेहरे पर निखार आएगा। तो उसी प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि चारा खाकर गाय क्या हो जाती है, सुंदर हो जाती है, और सुंदर गाय यानी अर्थात विविधता। सुंदर का मतलब क्या होता है, विविधता। तो विविधता अध्यक्ष क्या कहलाता था, चारागाहों का अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा अध्यक्ष, जिसे हम पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कहते हैं। सभी बच्चे जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो जानते हैं कि मुद्रा अध्यक्ष का हम लोग मुद्रा से जोड़ देंगे, जो वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो हमने इसीलिए इस ट्रिक को आसानी से बनाया कि ताकि देखिए, जो इसे आसानी से अगर आप याद करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना होगा कि हमने बचपन में एक जो टैक्सी वगैरह वहाँ पे देखते हैं कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। ठीक है, पीछे लिखा होता है जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है कि मुद्रा मिलने पर पासपोर्ट मिलता है। ठीक है, मुद्रा मिलने के तभी आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो इसके लिए याद करने के लिए क्या हो सकता है, यानी देखा जाए तो पासपोर्ट के पोर्ट भाग को, ठीक है, पासपोर्ट के पोर्ट भाग को, पोर्ट क्या होता है भाई, बंदरगाह होता है। ठीक है, तो बंदरगाह पर पास पाने के लिए आपको मुद्रा देनी होती है। ठीक है, जैसे आप सब ने अगर जो प्राचीन कुली मूवी देखी होगी तो वहाँ पर जो भी या अभी भी जो भी नमाजी जाते हैं जहाज़ के थ्रू, उनको पासपोर्ट बनवाना होता है। ठीक है, पासपोर्ट बनवाएंगे तभी वो जा पाएंगे। तो पासपोर्ट जो बनता था कैसे, मुद्रा से बनता था कि भाई 1 लाख 2 लाख जो भी देना पड़े। ठीक है, प्राचीन समय में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी वो देनी पड़ती थी, चांदी की मुद्रा चलती थी वो देनी पड़ती थी। तो क्या है कि पासपोर्ट में हम पोर्ट भाग को निकाल लेंगे, और पोर्ट से हमारा होता है बंदरगाह। बंदरगाह से हम क्या कहेंगे कि अगर हम बंदरगाह पे जा रहे हैं तो हमें क्या होना होगा भाई, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मुद्रा देनी होगी, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या देनी होगी, मुद्रा देनी होगी। तो मुद्रा अध्यक्ष क्या कहलाता था, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट हमारा नवाध्यक्ष, जो कि जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। नवाध्यक्ष में आप देख सकते हैं कि नाव से ही इसमें क्या निकल रहा है कि टूट पड़ रहा है। ठीक है, नाव है और बाद में यहाँ पे निकल रहा है जहाज। ठीक है, तो नाव का जो बड़ा रूप है वो जहाज है। तो हम अपने ट्रिक पर आते हैं कि नवाध्यक्ष शब्द के प्रारंभिक अक्षर नाव को अंकित करता है, और नाव एक का जो बड़ा रूप होता है उसे क्या कहते हैं, जहाज। तो इस प्रकार जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था। आसानी से याद करने के लिए जो रानी को यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो रानी है वो नाव पे नहीं जाएगी, किस पे जाएगी, जहाज पे जाएगी। और वो जब रानी, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो राजसी उसके ठेठ बाट हैं। तो क्या हुआ, ये हो गया एक राष्ट्र के जो प्रति है, जैसे यहाँ पर राजकीय की बात हो गई, यानी कि वो राज्य की है। ठीक है, राजा है, रानी है, तो रानी क्या होगी, राज की होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाज से जा रही है तो जहाज, और रानी किससे जाए, रानी है वो, तो जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष कौन कहलाता था, नवाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, नवाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा पत्तनाध्यक्ष। ठीक है, तो पत्तनाध्यक्ष कौन होता था, बंदरगाहों का अध्यक्ष था। कैसे, जो पत्तन होता है, आप सभी जानते होंगे कि पत्तन को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते थे। ठीक है, आप लोगों ने लोथल को भी देखा होगा
कई बार उसके बारे में सुनते भी हैं। तो लोथल कैसे आप देख पाएंगे कि भाई जब प्राचीन मतलब गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे तो लोथल आप देख पाएंगे। और जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी मतलब जो एनिशिएंट है बुक पढ़ रहे हैं आप उस हिसाब से भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो जो लोथल है अभी आज भी कहीं भी बंदरगाह है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह जो है वो पत्तन का ही एक पर्यायवाची है। तो बंदरगाह स्थान है होता है जहाँ व्यापारिक जहाज या नाव आकर रुकते हैं और सामग्री लेकर जाते थे, ठीक है। बंदरगाह क्या होता था, जहाँ पर जो जहाज है, व्यापारिक जहाज है, जहाँ पे जो जहाज़ों में सामान भरकर आता है जाता है, तो क्या होता है वो बंदरगाह कहलाता है। और उसे ही हम पत्तनाध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई बंदरगाहों का एक अध्यक्ष हमें बनाना था, तो क्या उसे हम क्या कहने लगे, पत्तनाध्यक्ष। और उसे पत्तन भी कहते हैं, किसे, बंदरगाह को हम पत्तन कहते हैं। और जो उसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया उसे हम पत्तनाध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्था अध्यक्ष, जिसे व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कहते हैं। व्यापारिक मार्ग कौन होते हैं? भूमि, समुद्र या आकाश पथ के वे नियमित पथ जहाँ से एक विशिष्ट कार्य हेतु व्यापार किया जाए वे व्यापारिक मार्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार जो ट्रिक है वह भी यही है कि राजा की संस्था को चलाने हेतु, यानी जो राजा है उसकी संस्था या मान लीजिए जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उन्हें चलाने के लिए क्या यानी व्यापार की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यापार कैसे करेंगे भाई, जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, किसी भी देश में जाना है, तो उसके लिए हमें व्यापारिक मार्गों की आवश्यकता होगी। इसलिए क्योंकि हम एक संस्था को, अपनी संस्था को दूसरे देश में भी खोलना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमारी वहाँ संस्था, जैसे आप जानते हैं कि राजदूत क्या होता है, राजदूत जो होता है वो भारत में भी होता है, लेकिन हमारा एक राजदूत कहाँ होता है, दूसरे देश में होता है। क्योंकि हम उसके द्वारा वहाँ का हालचाल जान पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो व्यापारी होते हैं वो अपने यहाँ संस्था तो बनाते ही हैं, लेकिन दूसरे जहाँ भी संस्था बनाते हैं, लेकिन इस संस्था को एक नेतृत्व कोई दे सके, उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सके, जो राजा को दे सके, तो उसके लिए एक संस्था अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, जो व्यापारिक मार्गों के बारे में लोगों को बताता था, इसको राजा को। क्योंकि भाई व्यापारिक मार्ग में अगर कोई भी व्यापारी लूट लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है, राजा पर, ठीक है। तो राजा क्या करता था, व्यापारिक मार्गों का निर्माण कराता था, वहाँ पर वे सुरक्षा के लिए सैनिक भी नियुक्त करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ऊपर व्यापारिक मार्ग दिया है और नीचे कौन दिए हैं, वे लोग जो व्यापार करने के लिए व्यापारिक मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और इसी का जो नेतृत्व करता था वह कौन करता था, संस्था अध्यक्ष, ठीक है। संस्था अध्यक्ष किसी नेतृत्व करता था, व्यापारिक मार्गों का, ठीक है। तो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था ये। और संस्था अध्यक्ष क्या करता था कि व्यापारिक जो मार्ग हैं उस पर जो भी चाक चौबंद है या अगर वो बने नहीं है, सुरक्षा की बात है, तो उसके लिए ही संस्था अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट, देवता अध्यक्ष, जैसे हम कह सकते हैं धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। आप सभी जानते हैं कि जो देवता की पूजा होती है किस में होती है, हर धर्म में तो होती नहीं है, सबके अपने अपने देवता हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन बात होती है कि देवता कौन, हिंदू धर्म, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम जोड़ सकते हैं कि देवताओं का धर्म जो है वो क्या होता है, अपने भक्तों पर कृपा करना या उनकी रक्षा करना। इस प्रकार लोग धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से देवताओं हेतु आयोजन करते थे, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि आज भी है या पुराने समय में भी है, अगर कोई देवता की बात कर रहे हैं जैसे शिव शंकर भगवान है या कोई भी देवता है, ठीक है, तो उनके लिए आयोजन किया जाता है, हवन किया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है, पूजा की जाती है। तो उस हिसाब से हम जोड़ सकते हैं कि जो भी देवता हैं उनके धार्मिक संस्थाओं द्वारा, यानी जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जागरण करती हैं, ठीक है, तो वो किस लिए करती हैं, देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो उस हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि जो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष है वो कौन कहलाता था, देवता अध्यक्ष कहलाता था। देवता अध्यक्ष क्या करता था, जो भी धार्मिक पंडाल है, ठीक है, या जो भी मूर्तियां हैं या जो पूजा वगैरह हो रही उसके बारे में सारी जानकारी या सारी चीज़ें उपलब्ध कराना किसकी होती थी जिम्मेदारी, देवता अध्यक्ष की। नेक्स्ट हमारा पौतवा अध्यक्ष। मैंने कहा था कि ये भी आपका एग्जाम में ज़रूर आता है और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। पौतवा अध्यक्ष ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इसका जो प्रारंभिक अक्षर है वो है पोत देना, ठीक है, पोत देना। अब पोत देना ऐसे थोड़ी ना पोत देंगे भाई, क्योंकि भाई देखो जो भी रंग आप मिला रहे हैं, ठीक है, आपने ब्लैक में वाइट में अगर आपको ग्रीन मिलाना है, ठीक है,
ग्रीन ग्रीन मिलाकर ही आपको थोड़ा सा जो इसे गाढ़ा कलर है या उसको हल्का करना है, तो क्या होगा, हर चीज़ के लिए माप तौल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी रंग मिला रहे हैं उसमें एक संयोजन होना चाहिए, अच्छा अनुपात होना चाहिए मिलाने के लिए। तो माप तौल करके हम जब पेंटिंग बनाएंगे पोतने के लिए, तो हम क्या करेंगे, माप तौलेंगे। ठीक है, माप तौल कर ही बनाएंगे। तो इसी प्रकार से जो ट्रिक हमने बनाई थी वो यह है कि पौधवाध्यक्ष के प्रारंभिक अक्षरों को अगर निकालें, पोत को निकाल लें, तो इससे बाद में हम किसे जोड़ेंगे, पुताई से जोड़ेंगे। ठीक है, पुताई से जोड़ देने पर क्या होगा, पुताई किस पे होती है, दीवारों पर होती है, और दीवारों में जो रंग भरे जाते हैं उनके लिए क्या होगा, माप तोल कर मिलाया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो आसानी से याद करने के लिए रंगों का माप तोल कर पुताई जो की जाती थी उसे पोत दिया जाता था। यानी क्या होता है, पोतवाध्यक्ष, माप तोल कर पोत देना। ठीक है, माप तोल कर क्या करना, पोत देना, पुताई कर देना। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानाध्यक्ष। ठीक है, तो मानाध्यक्ष कौन होता था, मानाध्यक्ष का मतलब कह सकते हैं कि दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। आप सभी ने मैथ अगर पढ़ी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, माना श्याम की दूरी x है, राम की दूरी y है, तो दोनों की बराबर दूरी। या माना घड़ी में अभी 3 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद समय क्या होगा। ठीक है, तो माना क्या है, समय माना, दूरी माना, क्या माना, माना समय और दूरी। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि दूरी और समय को मापने के लिए गणित के प्रश्नों में माना लगाते थे। इस प्रकार से माना है कि दूरी कितनी है, माना है समय कितना है। प्राचीन काल में ऐसे कोई भी यंत्र उपलब्ध नहीं था कि जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि समय क्या हो रहा है। ठीक है, या आप जानते हैं कि समय तो पता चले दूरी क्या कितनी है, ऐसा कोई यंत्र नहीं था। हम एक अनुमान लगाते थे कि 4 गज है, वो 5 गज है। या जो दूरी के साथ साथ अगर हम समय की बात करते तो हम चांद को देखते थे, सितारे को देखते थे। ठीक है, या जो भी सूरज है वो सूरज इधर है, पश्चिम मुँह में है, या पूरब की तरफ। तो इस प्रकार से हम निकालते थे कि अब दोपहर हो गई, अब शाम हो गई। ठीक है, तो जब प्राचीन काल में कोई यंत्र नहीं था तो हम इस प्रकार से अपने क्या करते थे कि एक अनुमान लगाते थे। ठीक है, तो वही चीज़ हम अनुमान से क्या याद कर सकते हैं, माना। ठीक है, माना अध्यक्ष क्या होता था, दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष था। नेक्स्ट हमारा अश्वाध्यक्ष। अश्व का मतलब घोड़ों का अध्यक्ष होता है, इसी में आपका अर्थ छुपा हुआ है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और राजा के युद्ध में घोड़ों का प्रमुख स्थान होता था, इसलिए वह इनकी देखरेख के लिए एक अश्वाध्यक्ष की नियुक्ति करता था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं से घोड़े जो थे अस्तबल में लगे हुए थे, भाई सैनिक जो थे उनको घुड़सवार जो सैनिक होते थे उन्हें भी जाना पड़ता था। तो क्या करता था कि घोड़ों की देखभाल बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो घोड़े को क्या कहते थे, अश्व। ठीक है, और इसीलिए अश्वाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। इसी प्रकार से आपका हस्त्याध्यक्ष था, जो कि हाथियों से संबंधित था, जिसमें हाथी जो होता है वो भी युद्ध में यूज़ होता था कि भाई जो एक बड़े सैनिक का दल आया तो उस पर हमें अपने हाथियों के द्वारा कुचलवाते थे। ठीक है, या अभी भी जो आप लोग जानते हैं कि हाथी जो होता है उस पर लोग बैठ के सवारी करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब प्राचीन काल था उसमें भी राजा वगैरह जो लोग हैं वो लोग बैठ के जाते थे। तो हस्त्याध्यक्ष को हम हाथी से जोड़ सकते हैं, और हाथी इस प्रकार हाथियों का अध्यक्ष यानी हस्त्याध्यक्ष कहलाता था। हाथियों का उपयोग प्राचीन भारत में राजा के युद्ध में और उनके यात्रा गमन में प्रयोग होता था। नेक्स्ट हमारा सुवर्णाध्यक्ष। सुवर्ण का ही आपका सोने का रूप होता है, और सुवर्णाध्यक्ष। ठीक है, तो जो सोने का अध्यक्ष बनाया गया जिसे सुवर्णाध्यक्ष रखा गया, ये भी ट्रिक आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पर, सोना ही सोना है। और इसी सोने को जो रक्षा करने के लिए एक सोनाध्यक्ष बनाया जाता था जो उसकी रिपोर्ट भी पेश करता था। तो सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, और सोने का अध्यक्ष कौन होगा, सुवर्णाध्यक्ष कहलाता था। तो प्राचीन काल में सोने से जुड़े कार्यों की देखरेख करने हेतु राजा सुवर्णाध्यक्ष की नियुक्ति करते थे। तो नेक्स्ट है हमारा अक्षपटलाध्यक्ष यानी महालेखाकार। इसके लिए हम अगर आप चित्र देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओम प्लस वगैरह, और क्या बन गया, ओम। ठीक है, तो जो स्लेट प्रकार होता था, क्या होता था, बच्चों को समझाया जाता था, छोटा श्यानार बड़ा श्याम। ठीक है, तो क्या होता था, इससे हम अक्षर का बोध कराते थे। ठीक है, तो जब बात यहीं पर हो रही कि जब हमें पूरे अक्षर का ज्ञान हो गया तो हम क्या हो गए, महाज्ञानी हो गए। क्या हो गए, महाज्ञानी हो गए। अक्षरों का जब महाज्ञान हो गया तो हम क्या करने लगे, हमने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, जब हमें अक्षरों का अच्छे से ज्ञान हो तो हमने एक से एक बढ़कर शब्द लिखना शुरू कर दिए। तो उसी से हम यहाँ पर अपने ट्रिक को जोड़ रहे हैं कि अक्षपटलाध्यक्ष के प्रारंभिक अक्षर यानी अक्षर को निकालते हैं और अक्षर से लेखनी होती है। ठीक है, अक्षर से क्या जाता है, लिखा जाता है, क्या वाक्य लिखा जाएगा।
इस प्रकार अक्षर अक्षर का ज्ञान जिसे हो जाता है वह क्या हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। और महाज्ञानी बनने से क्या होता है, महालेखाकार बन जाता है और अक्षर से अक्ष पटलाध्यक्ष याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है, लेकिन अभी हमारा जो बाकी है वो है रिवीजन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये याद हुआ या नहीं। तो शुरू करते हैं, अपने फटाफट याद करें। तो दोस्तों आपने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या आपको याद हुआ या नहीं, उसे ही हम यहाँ पर टेस्ट लेंगे। तो पण्याध्यक्ष कौन था, आप जानते हैं पर्ण। पर्ण से क्या होता था, वर्ण। पर्ण यानी वर्ण, वाणिज्य विभाग, ठीक है। और सुराध्यक्ष, सुरा का मतलब हमने बताया था सुरा सुंदरी, और सुरा का अर्थ होता है क्या, शराब। शराब से आप और आब से आबकारी विभाग, ठीक है। सूनाध्यक्ष कौन था, सूना का मतलब होता था बूचड़, ठीक है। बूचड़ खाना यानी कसाई खाना को कहते थे बूचड़ खाना। और कोई भी जानवर अगर मर जाता था, मरने के बाद उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी तो क्या कहते थे, इसे सूना अध्यक्ष कहते थे। तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष कहलाता था, सूना अध्यक्ष कहलाता था। गणिका अध्यक्ष, गणिक से ही जुड़ा हुआ है, गणिका से ही गणिका अध्यक्ष जुड़ा हुआ है। बताया भी था कि जो स्त्री है वो पैसे के लिए मनोरंजन करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गणिका कहते हैं। सीता अध्यक्ष, जैसे आप सब जानते हैं कि सीता अध्यक्ष में जो सीता थी वो भूमि से निकली थी, वो भूमि की में क्या होती थी, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष कहलाता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। अकराध्यक्ष, खान साहब बहुत अकड़ गए, ठीक है, क्या हो गए, खान साहब बहुत अकड़ गए, तो खान विभाग का जो अध्यक्ष कहलाता था कौन कहलाता था, अकराध्यक्ष। कोष्ठागाराध्यक्ष, कोष्ठागार में मैंने आप सबको बताया था कि कोष्ठागार में क्या रखते थे, जो राजा को भेंट मिली हुई वस्तुएं हैं, चाहे वह भंडार हो, ठीक है, कोई जो भी राजा को मिला है, ठीक है, वो सब कोष्ठागार में जमा कराया जाता था। तो कोष्ठागार से ही हम यहाँ पर कोष्ठागाराध्यक्ष निकाल सकते हैं। कुप्याध्यक्ष कौन था, कुप्याध्यक्ष यानी कुआं, ठीक है, या फिर आप कुएं से जो पानी की जो रहट से, मतलब जो कुआं है उससे रहट से जो कुएं से पानी निकलता था वो रहट के माध्यम से निकलता था, और रहट का जो पानी, रहट से जो पानी जाता था वो कहाँ जाता था, वन में जाता था, तो उस प्रकार से भी था। और क्या था, कुप्पी, कुप्पी से जो कुप्पी की तुलना की थी हमने किसे, एक पेड़ से की थी, वो पेड़, कई पेड़ क्या मिलके बनते हैं, वन, ठीक है, तो उससे कुप्याध्यक्ष हो गया। आयुधगाराध्यक्ष, आयुध में हमने आपको अर्थ समझा था कि आयुध क्या होता है, शस्त्रागार होता है, जहाँ पर शस्त्र रखे हो जाते हैं राजाओं के। तो शस्त्रागार का अध्यक्ष कौन कहलाता था, आयुधगारा अध्यक्ष। तो इसी में हम तोड़ देंगे आयुधगार का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष का मतलब आप लोग जानते हैं कि शुल्काध्यक्ष कौन कहलाता था। शुल्काध्यक्ष का मतलब होता था कि आप हमें शुल्क देंगे तभी आप व्यापार शुरू कर पाएंगे, ठीक है। व्यापार शुरू करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता था, कर लगाया जाता था, क्या होता था, व्यापार पर कर, ठीक है। तो व्यापार पर कर लगाने के लिए क्या कहते थे, शुल्काध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का, जिससे आपको बताया था कि एक दूसरा धागा एक दूसरे के धागे को बांधता है और इस प्रकार से कताई बुनाई से कपड़ा बनता है, ठीक है, तो सूत्राध्यक्ष हो गया। लोहाध्यक्ष धातु का अध्यक्ष कहलाता था। आप सबको मैंने एक बताया भी था कि धातु के कई प्रकार के होते हैं, लोहा, ठीक है, लोहे को गलाया भी जाता था, ठीक है, गला के और भी तरह के सामान बनाए जाते थे। लक्षणाध्यक्ष कौन था, लक्षणाध्यक्ष जब मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि लक्षणाध्यक्ष, जैसे कि जो तंबाकू है, तंबाकू का क्या होता है, उस पर सिग्नेचर होता है किसका, कैंसर के लिए उस पर बिच्छू का सिग्नेचर होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से छापे खाने का अध्यक्ष कौन कहलाता था, लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा गौध्यक्ष। गौ कौन का था, गौ था पशु, यानी क्या था, पशुधन, ठीक है, आपको बताया था गाय एक पशु है और इसे प्राचीन में धन भी कहा जाता था, तो पशुधन का अध्यक्ष गौध्यक्ष। विविता कौन था, विविता का मतलब मैंने बताया था सुंदर, ठीक है, सुंदर, सुंदर गाय जो है सुंदर चारा खा के, मतलब गाय चारा खा के सुंदर बनती है, ठीक है, जिससे हम लोग भी बनते हैं, अच्छा अच्छा चारा खाएंगे तो भी हम लोग सुंदर बनेंगे। तो विविता का मतलब आप याद रखेंगे सुंदर, और गाय चारा खा करके सुंदर बनती है तो चारागाह अध्यक्षों का विविता अध्यक्ष कहलाता था। मुद्राध्यक्ष, जैसा कि इसके बारे में मैंने आपसे बताया था और कहा था बिल्कुल इसमें आपको मुद्रा याद नहीं रखनी है, क्या, मुद्रा याद नहीं रखनी है, क्योंकि आप यहाँ पर रुक जाएंगे। तो मुद्राध्यक्ष कौन कहलाता था, मुद्राध्यक्ष वो कहलाता था जिसे हम कहते थे जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, ठीक है, तो मुद्रा से क्या होता था, मुद्रा जब मिलती थी तो पासपोर्ट बनता था, ठीक है, तो मुद्रा से पासपोर्ट याद रखेंगे। नवाध्यक्ष, रानी जी को नाव पसंद नहीं है, बीबी को बेस पसंद नहीं है, वैसे रानी को नाव पसंद नहीं है, तो रानी ने कहा मुझे जहाज चाहिए, तो जहाज रानी का अध्यक्ष नवाध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष, ठीक है, बंदरगाह का अध्यक्ष, पत्तन से बंदरगाह याद रखेंगे। संस्था अध्यक्ष, संस्था क्या होगी भाई, संस्था को क्या चाहिए, मैंने कहा था ना कि एक संस्था को अगर अपने दूसरे देश में जा करके, ठीक है, दूसरे देश में जाना है, ठीक है, वहाँ पर अपनी संस्था खोलनी है, तो राजा क्या करेगा, उसे राजा से क्या चाहिए कि भाई मेरी एक संस्था अध्यक्ष बना दो जो व्यापारिक मार्ग जो है उसका निर्माण करे और वहाँ पर आपका के राजा जो हैं
राजाओं के सैनिक लगे होने चाहिए, ताकि हम लोग एक यहाँ का से एक संस्था जोड़ के वहाँ पे एक संस्था खोल सकें। लेकिन ये था कि संस्था अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, जो व्यापारिक मार्गों का जो भी देख रेख है वो देखता था, ठीक है। और पौतवा अध्यक्ष पुताई, पौतवा पुताई, भाई पुताई माप तोल के होनी चाहिए, ठीक है। और माना अध्यक्ष बताया था, माना दूरी, ठीक है, माना श्याम की दूरी इतनी है, माना राम की दूरी इतनी है, और दूरी के साथ साथ क्या था, समय था, माना समय ये हो रहा है, ठीक है। तो माना अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष घोड़े, ठीक है, अश्व का मतलब घोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे हम घोड़े से जोड़ देंगे। और हस्ते अध्यक्ष कौन था, हाथियों के से जुड़ा विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। सुवर्णाध्यक्ष कौन था, सोना, जानते हैं सोना सोना, ठीक है, क्यों सोना सोना करती है उसे तो पैसा पैसा करती है, ठीक है। तो सुवर्णाध्यक्ष हो गया, सोने से जुड़ा। अब है अक्षर पटलाध्यक्ष, तो अक्षर अक्षर पढ़कर बेटा तू महाज्ञानी बन गया है, तो अब क्या करेगा, महालेखाकार बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षर अक्षर का ज्ञान आपको एक महालेखाकार, यानी आपको बहुत सारा वाक्य यानी शब्द बनाने को मिलेगा और आप महाज्ञानी बन जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपने देखा कि फटाफट याद करने में आपने एक पल भी देरी नहीं की और आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई। अगर आप दोबारा कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानते देखिए आप वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस प्रकार से वीडियो के लिए ट्रिक बनाना, वीडियो को एकदम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना, अट्रैक्टिव इसलिए भी क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और उस पर लिखावट आपको एक अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए उसको स्पष्ट भी लिखा गया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो भी ट्रिक आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि जैसा आपको लगेगा वैसा आपका, जैसे आपका रिस्पांस आएगा वैसा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर पाएंगे। अगर सही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाएंगे। तो आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।